हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ब्रेकआउट स्टॉक मेरे पास कुछ है और कुछ स्टॉक जो कि सपोर्ट पे है, तो सारा इंक्लूडेड है। तो देखते हैं कौन कौन से है। ठीक है। सो जेनेसिस जेनेसिस गाइस ऑलरेडी आई थिंक कहीं ना कहीं डिस्कस किया हुआ, क्योंकि वो GENESYS। ओके, दिस वन। सो अभी का सिनेरियो गाइज आप देख रहे होगे, आप पूरा देखो। हाँ, ये फेबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू कहीं न कहीं, तो ये देखो एक 61% का रेशियो है, वहां से ही पुल अप किया है। तो अभी का सिनेरियो क्या है कि एक चैनल फॉर्म किया है। ठीक है। तो एवरी टाइम इट हैज गॉन डाउन फ्रॉम दिस रेसिस्टेंट लेवल, देखो अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है। तो अभी का क्या है कि ये जो वॉल्यूम आया है गाइज, ये वॉल्यूम इंटैक्ट है। एंड मोस्टली इसके एवब 300 और 400 के एवर, दिस विल लुक गुड फ्रॉम माई साइड। ओके, सो दिस इज अ सपोर्ट डिमांड एरिया, यहाँ से बैक किया है। ठीक है। तो ये स्टॉक पहला स्टॉक था, अच्छा लग रहा है मेरे को, चैनल बनाया है इसलिए। ठीक है। ATGL अडानी का तो गाइज कुछ हो रहा है। टेक्निकली मैं बताता हूँ कि इसमें अगर थोड़ा सा रिस्की हो तो, अदरवाइज ऑलरेडी करीब बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, 20% एंड 13%। ठीक है। 39%, 33% हो गया। तो आप इससे बेस्ड ऑन योर, मेरे को कुछ कहना नहीं है मेरे को, क्योंकि एक तो पहले देखो कितना छोटा छोटा कैंडल बना रहा था, उसके बाद गई जहाँ पे आया, फिर 20%, फिर इधर, और एक रेसिस्टेंस जोन है, वो रेसिस्टेंस से पुल डाउन किया है, मतलब बैक आया है। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है। तो बस इसको देखो, एक अच्छा रहेगा, देखते रहना। ठीक है। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट स्टॉक गैस, वैलिएंट ऑर्गेनिक। ठीक है। तो इसमें मैं एंट्री आज लिया था। तो एक्चुअली क्या है कि अब देखो ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है। दिख रहा होगा यहाँ से, एवरी टाइम इट हैज गॉन डाउन फ्रॉम दिस रेसिस्टेंस। ठीक है। और आज क्या है कि इस वाले को ब्रेकआउट दिया, विथ वॉल्यूम अच्छा खासा है और ब्रेकआउट दिया है। और ये एक सपोर्ट जोन है गाइस। तो दिस इज फॉर्मिंग ए वन फॉलिंग वेज पैटर्न। तो फॉलिंग वेज में क्या होता है कि ये तो जैसा दिख रहा है, ये चार्ट ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ऐसा ही रहता है फॉलिंग वेज में। और क्या होता है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है। ठीक है, ऐसे। So that's why this stock I have selected and looking good from my side. Okay. LIC Housing Finance guys, already it has been given. Not this one. LIC Housing. LICH S. Okay. So this is एक्चुअली क्या है कि ये एक रेजिस्टेंट लेवल आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है। ये हायर हाई बना के ऊपर गया है। और यहाँ पे गाइस ये एक ये वाला कैंडल रेसिस्टेंट बनाया, ये बनाया। और आज का भी देखो कि यहीं से मतलब थोड़ा सा नीचे आया है। ठीक है। तो इफ इट इज गोइंग अबव दिस, एंड देन दैट इज गुड। एंड इन फ्यूचर लाइक इट विल गो। ओके, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से आप ये बियर पिक्चर देखोगे तो बहुत दिनों से एक नीचे का था सिनेरियो, और ऊपर यहाँ से जब गया है हायर हाई हाई बनाकर, तो मोस्टली इन द स्विंग ट्रेडिंग के लिए रख सकते हो। ठीक है। सो फ्रॉम माई साइड इज दिस एनालिसिस। आपको क्या लगता है, जस्ट कमेंट करना। ठीक है। चलो, SJS। ठीक है। तो ये गाइज इसका ये है कि ये डिमांड एरिया है गाइज, ये देख रही होगा आप। यहाँ पे देखो कैंडल बहुत बड़ा बना के ऊपर ले जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे देखो 10-12 दिन से ये अकुमुलेट कर रहा है। तो दिस कैन बी ए सपोर्ट जोन, एंड above दिस इट इज लुकिंग गुड। ओके। सो एक्चुअली ये हायर हाई बना के फिर ऊपर गया था, तो मे बी इट विल टेक सम रेस्ट, एंड देन दैट्स वाई यहाँ पे अकुमुलेशन हो रहा है। ठीक है। सो दैट्स वाई दिस स्टॉक इज गुड फ्रॉम माई साइड। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया तो आप खरीद लेना। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, M_M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है। तो सिमिलर है, लॉन्ग टर्म के लिए रख नहीं सकते हो। ठीक है। तो ये ऊपर गया, और यहाँ पे देखो ये क्या है कि एक चैनल में
ठीक है। तो एक है अभी ब्रेकआउट दिया है, कैंडल्स अच्छा बना है, मतलब सेलर कैंडल नहीं है। जैसे यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे सेलर कैंडल जैसे ही बना था और उसके बाद यह स्टॉक नीचे आ गया है, ठीक है। तो अभी तो कोई सेलर वाला कुछ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। जैसे यहाँ पे भी देखोगे तो सेलर वाला कैंडल है, ठीक है, सेलर वाला बीक है। तो सेलर वाला बीक दिखता है तो थोड़ा सा हम लोग को सतर्क रहना चाहिए। बट अभी तो ठीक दिख रहा है, तो हमें लग रहा है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ये रख सकते हैं। जैसे एक मोटर, टीवीएस मोटर का जो मैंने दिया था गाइस, टीवीएस मोटर इसमें नहीं होगा क्योंकि ये नया वाला है ना। यहाँ पे मैंने दिया था, ठीक है, और देखो कितना ऊपर गया है, तो दैट्स वाई यू कैन टेक इट एज दैट वन। कमिंग टू द इंडियन बैंक। इंडियन बैंक गाइस सपोर्ट जोन पे आप देख रहे हो कि ये भी मैं 199 पे या 200 पे मैं कहीं पे दिया था। और देखो आ गया वो। तो कहीं ना कहीं मैं देते ही रहता हूँ, इतना ना एनालिसिस किया हूँ गाइस कि बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस हो गया मेरे को। तो ये देखो ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो सपोर्ट जोन से देखो जहाँ पे गाइस अगर हाई गया, ठीक है, और वहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का बना, या फिर वहाँ पे एक सेलर वाले बीक बना, तो थोड़ा सा आपको सतर्क होना चाहिए। जैसे में आप यहीं पे देखो एक रेजिस्टेंट लेवल है, यहाँ पे सेलर बीक है, और यहाँ पे भी देखोगे ये इस वाले जोन, ये वाला कैंडल है उसमें भी सेलर है, और उसके बाद ये नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखो ये स्पिनिंग टॉप बनाया, तो इनडिसीजन कैंडल होता है, लेकिन फिर उसके बाद एक कैंडल ये बनाया कि शूटिंग स्टार जैसा बनाया, और देखो यहाँ के बाद नीचे ही आया, ठीक है। तो अभी के लिए तो ये सपोर्ट जोन पे है, दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस, ठीक है। तो सपोर्ट वाला स्टॉक गाइस सभी ने परफॉर्म किया है, गोल्डियम हो, एवरेस्ट हो, मेनी स्टॉक। अनदर वन गाइस एफएसएल। सो अगेन लेट्स सी, ये बाच लिस्ट में डालो, आपको अनुसार कैसा लगता है आप उसको बाय करो सेल करो जो। तो गाइस एफ दिस फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन फॉर लॉन्ग टर्म यू कैन कीप इट। ओके, सो क्या हुआ है देखो जैसे मार्केट साइकिल होता है, ठीक है। जैसे मैं बुक में बताया हूँ, एक मार्केट साइकिल होता है क्या कि जैसे पहले होता है मार्केट साइकिल में कि क्या होगा कि ये कुछ दिनों के लिए, जैसे आप यहाँ पे ही देखो, ठीक है, यहाँ पे मार्केट साइकिल समझते हैं, ठीक है। ये वाला जोन देखते हैं गाइस कि यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं ज्यादा नीचे नहीं, बस एक जोन में था, ठीक है। यहाँ पे एकुमुलेशन हो रहा था, फिर इस वाले जोन को ब्रेकआउट दिया और देखो कितना हाई मूव दिया। तो ये हो गया स्टेज वन, ठीक है, ये स्टेज वन हो गया। दूसरा स्टेज वन होता है जो कि होता है एकुमुलेशन फेज, ठीक है। दूसरा होता है एडवांस फेज, ठीक है। आप यहाँ से इस वाले जोन से ब्रेकआउट जो दिया था, ये वाला जोन आ गया हमारा स्टेज टू, दैट इज एडवांसिंग फेज में। क्या होता है कि बहुत तेजी से स्टॉक ऊपर जाएगा और आपको मौका नहीं देगा खरीदने का। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है कि आपको न्यूज पता लगेगा कि स्टॉक बहुत ऊपर चला गया, तो आप इसमें बाई करोगे, लेकिन सेलर इसमें सेल करेगा और मार्केट को वहां से नीचे लाएगा। तीसरा होता है स्टेज थर्ड होता है स्टेज फोर। स्टेज फोर में क्या होता है कि जैसे एडवांसिंग फेज में बहुत तेजी से ऊपर गया था, वैसे ही बहुत तेजी से नीचे आएगा। तो ये हो गया स्टेज हमारा फोर, ठीक है। अब आते हैं फिर से ये अकुमुलेशन हुआ, जिस तरह से स्टेज वन हुआ था फिर रिपीट करने लगेगा, ठीक है। तो ये देखो एक जोन दिख रहा है, तो इस जोन में भी ये क्या हुआ कि अकुमुलेशन हुआ, और उसके बाद देखो ये वाला कैंडल ब्रेक मैं यहीं पे दिया था, ये स्टॉक फर्स्ट सॉल्यूशन इट वाज गिवन अर्लियर आल्सो। तो ये ब्रेकआउट दिया था और यहाँ से देखो थोड़ा सा रिटेस्ट लिया और फिर ऊपर गया, ठीक है। तो हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है, तो एक तरह से मार्केट साइकिल फॉलो होता है गाइस। तो मार्केट साइकिल में आप जब भी स्टॉक खरीदो तो एक बार ये भी देख लो कि वो कौन सा साइकिल में अभी है, क्या डाउन ट्रेंड में है, क्या अकुमुलेशन में है, क्या ब्रेकआउट अकुमुलेशन के बाद जो ब्रेकआउट हुआ है वो हुआ है, या डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। ताकि आपका क्या होगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, और उसमें आप नहीं फंसोगे, ठीक है। तो अभी का सिनेरियो क्या है कि ये वाला जोन से फिर ऊपर गया और यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट लिया, ठीक है। मूविंग एवरेज ये में 100 है, यहाँ पे सपोर्ट बना है, देखो एवरी टाइम इट इज मेकिंग सपोर्ट, और इस सपोर्ट से ही ऊपर गया। तो अगेन दिस इज नेक्स्ट टारगेट कैन बी 192, ओके, सो दैट्स व्हाई दिस स्टॉक इज गुड, ओके। चलो अब आते हैं गाइज नावाकर। नावाकर गाइज मैं देखा नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा रिस्की है, बट आप
इट्स ऑन यू। मैं कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं करता, बस मैं अपने एनालिसिस के अनुसार बस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है गाइस। तो वीकली टाइम फ्रेम देखो, जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है ना तो आपको एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद गाइस कितना नीचे गया, ठीक है। तो ये नीचे आया था। अभी का सिनेरियो क्या है कि ये करीब सितंबर टू लाइक 23 एक फेज में, ठीक हो, यहाँ से ब्रेकआउट दिया है और इट हैज गिवन 17% ऑफ रिटर्न। नाउ अगेन इट इज बुलिश बिकॉज यहाँ पे जो अक्मुलेशन हुआ इसीलिए, और वॉल्यूम भी अच्छा आया। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो भी एक अच्छा सा ये वाला जो रेसिस्टेंट है guys, ये देखो, ठीक है। पेन ले लेता हूँ, ठीक है। ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे भी ये, ठीक है। तो ये वाला ब्रेकआउट दिया है, तो अभी भी हमें इसमें बुलिशनेस नजर आ रहा है, और इट कैन रीच टू दिस लेवल। ओके, दिस वन कैन टेक दिस एज अ रेजिस्टेंस, सो करीब 90। ओके, सो फर्स्ट इट कैन बी 90, ठीक है। सो these all the stock from my side for tomorrow and upcoming days guys. If you have any comment in the comment section, and if you are new to my channel, please do subscribe and support it. And thank you for watching this video.